आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10। जो क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2। मुझे उम्मीद है कि आपने चैप्टर 1 पढ़ा होगा और चैप्टर 1 पढ़ के आपको पूरा समझ में आया होगा। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट। जो बच्चे 11th में जाकर वापस से मैथ्स लेंगे, यानी जो बच्चे आईआईटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एस्पायर कर रहे हैं, ये चैप्टर उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। 12th के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ेंगे, कैलकुलस। वो कैलकुलस अपन को अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन ये कैलकुलस की नींव है, फाउंडेशन है। इस चैप्टर में मैं जो 10th के अंदर कवर करूंगा उसको जीवन पर्यंत ध्यान रखना है। ध्यान नहीं भी रखेंगे अपने आप समय समय पर ध्यान आता रहेगा। पॉलिनोमियल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या पॉलिनोमियल की शुरुआत मेरे ख्याल से आपने 9th में ही पढ़ ली थी और हल्का फुल्का आपने 9th में पढ़ा होगा। अगर आपने 9th में नहीं पढ़ा है उसको ढंग से, तो 9th के मेरे लेक्चर एक बार देख लें। अगर नहीं भी देखे तो भी मैं यहां पर रिवीजन के साथ शुरू करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। पॉलिनोमियल्स, इस प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन जैसे 3x + 1 या 9/2x² - 4/3x + 7 या u² + 4u + 6 या 9t² + 14t + 6 या ऐसा कुछ आ जाए 8u³ + 4u² + 8u + 17 या x³ + 3 या u³ + 4u² + 5। इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वह पॉलिनोमियल कहलाते हैं। पॉलिनोमियल का पहला लेटर क्या है? P। काम आएगा। इस प्रकार के जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं, इस प्रकार के जिसमें किसी वेरिएबल की नेचुरल पावर प्रेजेंट हो, इसमें वेरिएबल x की पावर 1 है, इसमें वेरिएबल x की पावर 2 है, वेरिएबल x की पावर 1 है, इसमें वेरिएबल u की पावर 2 है, u की पावर 1 है। जिसमें वेरिएबल की नेचुरल पावर प्रेजेंट हो और वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो। क्या बोला मैंने? जिसमें वेरिएबल की नेचुरल पावर प्रेजेंट हो, सिर्फ पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, और वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो। यानी अगर कोई ऐसा लिख दे 2x + 3 / 4x + 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। अगर कोई ऐसा लिख दे 4x की पावर -2 4x³ + 3, तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां वेरिएबल की सिर्फ नेचुरल पावर नहीं है। -2 एक नेचुरल नंबर नहीं है। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की सिर्फ नेचुरल नंबर पावर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ये कौन से वेरिएबल में पॉलिनोमियल है? x, तो इसको हम डिनोट करते हैं px। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। वैसे यह भी पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है? x, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये कौन से वेरिएबल में है? u, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u। ये कौन से वेरिएबल में है? t, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। ये कौन से वेरिएबल में है? u, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u। ये कौन से में है? x, तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, और ये आ जाएगा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u। ध्यान रखना, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल की सिर्फ नेचुरल नंबर पावर होनी चाहिए और वह वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। याद आया सब बच्चों को? याद आ रहा होगा हल्का हल्का? तो ये होते हैं पॉलिनोमियल्स। डिग्री, पॉलिनोमियल के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं, आइए उन बातों को देखिए। डिग्री एक शब्द है, डिग्री। एक होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरा होता है डिग्री ऑफ टर्म। डिग्री को समझे। डिग्री एक शब्द है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और दूसरा शब्द होता है डिग्री ऑफ टर्म। टर्म की डिग्री और पॉलिनोमियल की डिग्री दोनों में अंतर होता है।
टर्म की डिग्री का मतलब होता है सारे वेरिएबल की पावर का सम। क्या बोला मैंने? सारे वेरिएबल की पावर का सम उस टर्म की डिग्री। जैसे 3x², तो इस टर्म की डिग्री 2 है, लेकिन यहीं पर 3x² लिखा रहे, तो इसमें दो वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 3, क्योंकि x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। डिग्री ऑफ टर्म का मतलब होता है सारे वेरिएबल की पावरों का सम उस टर्म की डिग्री कहलाता है। अगर कोई आपकी आंखों के सामने लिख दे 3xyz, तो यहां एक वेरिएबल x भी है, वेरिएबल y भी है, वेरिएबल z भी है, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। x की पावर कुछ नहीं यानी x की पावर 1, y की पावर कुछ नहीं यानी y की पावर 1, z की पावर कुछ नहीं यानी z की पावर 1। कोई आपके सामने लिख दे 9x² y³ z की पावर 4, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी? x की पावर 2, y की पावर 3, z की पावर 4, तो 4 5 6 7 8 9, इसकी डिग्री हो गई 9। टर्म की डिग्री का मतलब होता है उस टर्म में जितने वेरिएबल हैं सारे वेरिएबल की पावर का सम। जैसे आपकी आंखों के सामने कोई लिख दे 4x की पावर 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4, एक ही वेरिएबल है। लेकिन अगर कोई लिख दे 16x²y, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। ये होता है डिग्री ऑफ टर्म, टर्म की डिग्री। जब आप टर्म की डिग्री की बात करते हैं तो केवल एक टर्म की बात करते हैं। अगर मान लीजिए केवल कोई लिख दे 2, तो इसके पास वेरिएबल ही नहीं है, इसकी डिग्री है 0। जैसे इस टर्म की डिग्री कितनी है? 1, वेरिएबल x की पावर 1, इस टर्म की डिग्री 0, इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 0, इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 0, इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 0, इस टर्म की डिग्री 3 है, और ऐसा गाना लंबा है, ठीक है। ये हो गया टर्म की डिग्री। और पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म्स प्रेजेंट, जितने उसमें टर्म है। जैसे इसके अंदर 2 टर्म है, तो इनमें जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वह पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। उस पॉलिनोमियल में जितने टर्म हैं हर टर्म की डिग्री निकालिए, और जो सबसे बड़ी डिग्री आएगी वह उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। फिर सुनो, जैसे इसके अंदर 3 टर्म है, तो इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 0, तो इस टर्म की डिग्री सबसे बड़ी आई 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? 2। ऐसे इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 0, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2। पॉलिनोमियल का डिग्री का मतलब होता है जितने टर्म हैं उन टर्मों में से सबसे बड़ी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म प्रेजेंट। जितने टर्म हैं उन सारे टर्मों की डिग्री निकालो, जो सबसे बड़ी डिग्री आएगी वह पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। इसकी डिग्री कितनी? 1, इसकी डिग्री कितनी? 2, क्योंकि ये 2, इसकी डिग्री कितनी? 3, इसकी डिग्री कितनी? 3, इसकी डिग्री कितनी? 3। समझ में आ रहा है? पॉलिनोमियल का मीनिंग समझ में आया? ध्यान रखना, वेरिएबल इसको पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी वेरिएबल एक्स में पॉलिनोमियल। पी यू यानी वेरिएबल यू में पॉलिनोमियल। पी टी यानी वेरिएबल टी में पॉलिनोमियल। जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल होगा उस वेरिएबल की सिर्फ नेचुरल नंबर पावर होंगी और वह डिनोमिनेटर में नहीं होगा। ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। टर्म की डिग्री कैसे निकालते हैं? सारे वेरिएबल की पावर का सम, वो उस टर्म की डिग्री होता है। और पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं? उस पॉलिनोमियल में जितने टर्म है सब टर्मों की डिग्री निकालो, जो सबसे बड़ी डिग्री आएगी वह हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री ऑफ टर्म इज नोन एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री के हिसाब से कुछ नाम भी रख दिए गए हैं। जैसे डिग्री 1 आ गई, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1।
इसकी डिग्री 2 2 2, अगर डिग्री 2 निकल के आती है तो वो कहलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे डिग्री 3 आ गई तो ये कहलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ डिग्री का मतलब, पॉलिनोमियल का मतलब? कॉपी करो, आगे बढ़े। तो पॉलिनोमियल समझ गए हम, पॉलिनोमियल किस वेरिएबल का होता है समझ गए, डिग्री समझ गए। अच्छा, और एक दो शब्द हैं उनको देख ले, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए हमारा पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल इन एक्स, मान लीजिए है 2/9x² प्लस 3/4x प्लस 5। मान लीजिए एक और पॉलिनोमियल है, मान लीजिए 9x³ माइनस 4x² प्लस 6x प्लस 3। पॉलिनोमियल के अंदर और एक दो शब्द है, उन शब्दों को देखें। एक शब्द है कोफिशिएंट, दूसरा शब्द है कांस्टेंट टर्म। सुनो, जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, जो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, वो कहलाता है कांस्टेंट टर्म। ये है इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म 5। क्या शब्द है? कांस्टेंट टर्म। ये भी किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन में नहीं, तो ये कहलाता है 3। क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म। पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म क्या होता है? एक ऐसा टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म। इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म 3 है, इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म 5 है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है एक ऐसा टर्म जो किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। दूसरा शब्द होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है किससे वो मल्टीप्लाइड है। जैसे इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² का मतलब होगा x² किससे मल्टीप्लाइड है? भाई 2/9 से, तो 2/9। कोफिशिएंट का मतलब होता है किससे मल्टीप्लाइड है। x² का कोफिशिएंट बताइए, यानी x² किससे मल्टीप्लाइड है बताइए। अगर इसी के अंदर मैं आपसे पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट कितना निकल के आ जाएगा? x किससे मल्टीप्लाइड है? 3/4। इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना होगा? 9। दो चीजें होती है, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है एक ऐसा टर्म जिसके पास कोई वेरिएबल ना हो, और कोफिशिएंट हम किसी टर्म का पूछते हैं, किसी वेरिएबल का पूछते हैं। x² का कोफिशिएंट बता, x³ का कोफिशिएंट बता, x का कोफिशिएंट बता। तो कोफिशिएंट बताने का मतलब है वो नंबर बताइए, वो चीज बताइए जिससे वो मल्टीप्लिकेशन में। x² का कोफिशिएंट मतलब x² किससे मल्टीप्लिकेशन में है, x का कोफिशिएंट मतलब x किससे मल्टीप्लिकेशन में है, x³ का कोफिशिएंट मतलब x³ किससे मल्टीप्लिकेशन में। तो ये आ गया कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट। अच्छा, अब ये पॉलिनोमियल इन x है। x क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल इन x, सस्ता एग्जांपल 3x + 1 है। अब आप वेरिएबल के अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। जैसे p1 का मतलब होगा कि x की जगह 1 रख दो, तो 3 × 1 + 1 दैट इज 3 + 1 4। ये होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 1, जिसको हम p1 भी कहते हैं। अब x तो वेरिएबल है, जो मन चाहे वैल्यू रख दो, आपकी इच्छा हो। सर मैं तो p½ निकालूंगा, निकालो भैया p½ तो 3 × ½ + 1 दैट इज 3/2 + 1 विच इज 5/2। कोई आपसे बोले p - 1 निकाल दो,
यानी वेरिएबल x की जगह -1 रख दो। देखो px में x रखा था तो p1 में x की जगह 1 रख देंगे, p2 में x की जगह 2 रख देंगे एंड सो ऑन। तो p-1 का मतलब 3 इंटू -1 + 1 विच इज -3 + 1 माइनस। अलग अलग पॉलिनोमियल ले सकते हो। मान लो कोई आपसे पॉलिनोमियल बोले x² + x + 1, ये होती है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होती है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कोई आपसे बोले चलो p1 निकालो, तो x की जगह 1 रख देंगे, तो 1² + 1 + 1 विच इज 1 + 1 + 1 विच इज 3। कोई आपसे बोले p2 निकालो, तो यार ठीक है यार, घबरा क्यों रहा है? 2² + 2 + 1 विच इज 4 + 2 + 1 विच इज 7। वेरिएबल की वैल्यू निकालकर आप वेरिएबल की वैल्यू रखकर कोई भी वैल्यू निकाल सकते। ये कहलाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1। ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = हाफ, x को हाफ रख दिया। ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -1, x को -1 रख दिया। ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 1, x को 1 रख दिया। ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2, x को 2 रख दिया। कॉपी करो। तो भाई अपन ने काफी सारे नाम समझ लिए, डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, p1 p2, सारी चीजें समझ ली। एक और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको आज हम जानेंगे, वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आइए मैं समझाऊं क्या मतलब होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। सुनो, हमारे पास मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px, मान लीजिए 3x + 1। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px जिसकी वैल्यू होती है 3x + 1। ये पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है, नाम पर जाइए, सारे नाम इतने बढ़िया रखे गए कि नाम सुनकर ही थोड़ा थोड़ा दिमाग काम कर सकता है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है x की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। द वैल्यू ऑफ x which makes the polynomial 0 is known as zero of polynomial। कहने का मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए 3x + 1 0 वो कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर तो खैर इजी है, लल्लू है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/3। क्योंकि जब हम x को -1/3 रख देंगे, जैसे रख के देखें, तो p ऑफ -1/3 आ जाएगा 3 × -1/3 + 1 विच इज -1 + 1 विच इज 0। क्या बात समझ में आई? तो अगर हम x की वैल्यू -1/3 रख देंगे तो भैया पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है इनपुट की। x क्या है? इनपुट। इनपुट मतलब वो वैल्यू जो आप अपनी तरफ से रखते हैं, अपनी तरफ से इनपुट देते हैं। तो x की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, बिल्कुल साफ सुथरा है। x की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आया? जो एक और चीज हमको इंट्रोड्यूस की गई थी 9th क्लास में, वो होता है ग्राफ। याद है ग्राफ? ग्राफ कैसे बनाते थे? ग्राफ बनाने के लिए हम ऐसे एक एक्स एक्सिस हो गए और वाई एक्सिस, ऐसे एक्स और वाई एक्सिस, और फिर जैसे मान लीजिए इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं। ग्राफ हमेशा 2 वेरिएबल्स के बीच का ज्योमेट्रिकल रिलेशन बताता है। जैसे मैं समझाता हूं, px आपका किसके बराबर है? 3x + 1 के बराबर है। अगर मैं px को y कह दूं, क्या कह दूं? y। y का बेसिकली मतलब है, इधर देखिए, y का बेसिकली मतलब है px की वैल्यू। x की अलग अलग वैल्यू रखने पर मुझे px की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। x को 1 रखूंगा, x को 2 रखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं चार्ट बनाते हैं छोटा सा, बोर्ड पर देखिए और समझिए ग्राफ। यहां ऊपर वाली मैं x की वैल्यू रखूंगा और नीचे मुझे y की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू मतलब वही px की वैल्यू। मान लो x को 1 रखूंगा तो यहां पर 3 × 1 4 मिल जाएगा। मान लो x को 2 रखूंगा तो 3 × 6 + 1 7 मिल जाएगा। मान लो x को 3 रखूंगा 3 9 + 1 10 मिल जाएगा। मान लो x को 4 रखूंगा तो 4 × 12 + 1 13 मिल जाएगा।
तो x की अलग अलग वैल्यू रखने पर मुझे y की अलग अलग वैल्यू मिल रही है। x की वैल्यू को हम यहां प्लॉट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ये नंबर लाइन है, -1 -2 -3 -4 माइनस, और y की वैल्यू पर y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहां पर -1 -2 -3 -4 -5, ये x एक्सिस की नंबर लाइन है, ये y एक्सिस की नंबर लाइन है। यहां पर हम y प्लॉट करते हैं या x प्लॉट करते हैं, जैसे 1,4 तो x1 और y4, तो ये आ गया 1,4, 2,7 तो x2 और y7, जैसे 2,7, 3,10 तो x3 और y10, 3,10। अब उतनी बड़ी बड़ी वैल्यू तो नहीं कर पाओगे, पेपर तो अपना पन्ना कॉपी का छोटा ही होता है, लेकिन हम जानते हैं कि x और y का अगर कोई लीनियर रिलेशन है तो वह ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफ पेपर पर हमको कैसा दिखता है, लाइन जैसा दिखता है। यहां पर आइए एक रंग बदल लेते हैं, तो अगर हम इन बिंदुओं को मिला दें, ऐसे इन बिंदुओं को मिला दें, इन बिंदुओं को मिलाने से हमारे पास ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये बन गई लाइन। ये लाइन कौन सी लाइन है, ये y = 3x + 1 की लाइन है। ग्राफ इसको कहते हैं, इसका ग्राफ। ग्राफ का मतलब समझिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ देखकर हल्का हल्का बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, अभी 10th क्लास में कम कहेंगे, 11 12 में बहुत कुछ कहेंगे। ग्राफ का मतलब होता है x और y के बीच का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये चीज y = 3x + 1 क्या है, इक्वेशन। ये x और y में एक रिलेशन, y किसके बराबर है, 3x + 1, और अगर x की अलग अलग वैल्यू रख के y की जो अलग अलग वैल्यू मिल रही है, बचपन में करते थे, याद करो, बिंदी मिलाओ चित्र बनाओ, जैसे डॉट बने रहते थे, डॉट के ऊपर नंबर भी रहता था 1 2 3 4, फिर उन डॉटों को अपन मिला देते थे, चित्र बन जाता था। हाथी घोड़ा, मेरी ड्राइंग तो कमजोर है, मैं तो डॉट से ही कर देता। तो ये भी वैसा ही है, बिंदी मिलाओ चित्र बनाओ। तो अपन ने क्या किया, x की अलग अलग वैल्यू रख के y की अलग अलग वैल्यू निकाल ली, उससे हमको खूब सारे डॉट मिल गए, सारे डॉटों को मिला दिया, तो ये कहलाता है कि ये इस रिलेशन का ग्राफ है या इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ग्राफ बनाना बहुत इजी है अपने 10th के लेवल पर। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, वही पुराना बचपन का तरीका, बिंदी मिलाओ चित्र बनाओ। अब बिंदियां यहां कैसे मिलेंगी, x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो y की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी, तो ये x y का पेयर बन जाए, x1 पर y4, x1 पर y4, 2,7 3,10 4,13। तो इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर लेंगे, किसको, 1,4 को, 2,7 को, 3,10 को, 4,13 को, इनको हम प्लॉट कर लेंगे। और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, इन सारे x और y कोऑर्डिनेट को हम प्लॉट कर लेंगे तो हमको बिंदियां मिल जाएंगी, डॉट मिल जाएंगे, और इन सारे डॉटों को मिलाएंगे तो ग्राफ मिल जाएगा। ये ग्राफ किसका है, इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ग्राफ बनाने के लिए हमेशा दो वेरिएबल चाहिए। क्यों दो वेरिएबल चाहिए, क्योंकि एक वैल्यू x एक्सिस पर प्लॉट की जाती है, एक की वैल्यू x एक्सिस से ली जाती है और दूसरे की वैल्यू y एक्सिस से ली जाती है। x1 इसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 4। जब x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट 4 है, जब x कोऑर्डिनेट 2 है तो y कोऑर्डिनेट 7 है, जब x कोऑर्डिनेट 3 है तो y कोऑर्डिनेट 10 है, जब x कोऑर्डिनेट 4 है तो y कोऑर्डिनेट 13। ग्राफ को समझे, आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बना सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। इस बात को लिख भी सकते हैं कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल will be a straight line। y = 3x + y = हम जानते ही ऑलरेडी, ये होता है ग्राफ। क्या आपको एक्सप्रेशन का ग्राफ समझ में आया? ग्राफ बनाने के लिए
अलग अलग x की वैल्यू रखेंगे, उससे हमको अलग अलग y की वैल्यू मिलेगी। x, y हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे पॉइंट के, उन पॉइंटों को मार्क करेंगे, उससे डॉट मिल जाएंगे, डॉटों को मिला देंगे, ग्राफ मिल जाएगा। मेथड बड़ा सिंपल है। अभी अपन 2-3 ग्राफ बनाएंगे और अच्छा लगेगा। लेकिन ग्राफ का मतलब समझ ले, ग्राफ इज अ काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कि x और y के बीच में प्लॉट कर दें तो वह रिलेशन प्लॉट करने पर ज्योमेट्रिकली कैसा दिखाई पड़ता है, वो कहलाता है उस एक्सप्रेशन का ग्राफ। दो बातें मैंने आपको समझाई। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब वो x की वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, वो कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पर ग्राफ की बात समझाई। ग्राफ का मतलब होता है अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल मतलब कुछ ज्योमेट्री रिप्रेजेंटेशन दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन। यहां पर दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन लीनियर था, और हम जानते हैं कि लीनियर का ग्राफ लाइन आता है, इसका ग्राफ लाइन आता है, इसी से शब्द लाइन से आया है लीनियर। और ग्राफ बनाने का मेथड हमारा सिंपल है, बिंदी मिलाओ, चित्र बनाओ। और बिंदी कैसे आएंगी? x की अलग अलग वैल्यू रखने पर y की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। वो x और y का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो x और y का कॉम्बिनेशन होगा, वो अपन को एक बिंदी देगा 1,4 x1 y4 2,7 x2 y7 3,10 x3 y10 और ये देगा हमको ग्राफ। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अपन समझ लिया। ग्राफ, आओ एक और ग्राफ बनाए और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को और नजदीक से देखें। कंसिडर करते हैं एक और लाइन y = 2x + 3। आइए इसका ग्राफ बना। ग्राफ बनाने के लिए ये हम ग्राफ पेपर बना लेते हैं। ये आपके x एक्सिस और ये y एक्सिस, दो एक्सिस चाहिए। x एक्सिस पर अलग अलग पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। बहुत लंबी चौड़ी कॉपी तो होती नहीं है, तो आसपास के पॉइंट मार्क कर लें। 0 के आसपास -1 -2 -3 -4 यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 अब अपन ग्राफ बनाने के लिए अपन को अलग अलग पॉइंट्स चाहिए। वैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है? लाइन। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, कोई भी लीनियर होगी, x की डिग्री कितनी है? 1, तो लीनियर, तो लाइन बनता है। लाइन बनाए, यहां पर हम चार्ट बना लेते हैं x y। अब चूंकि ग्राफ पेपर बहुत बड़ा नहीं है, कॉपी छोटी है, 0 के आसपास की वैल्यू रखें। जिसे x की वैल्यू -2 रख देता हूं, फिर x की वैल्यू -1 रख देता हूं, फिर x की वैल्यू 0 रख लेता हूं, फिर x की वैल्यू 1 रख लेता हूं। x को -2 रखूंगा तो -2 × 2 -4, -4 + 3 -1 आ जाएगा भाई। x को -1 रखूंगा तो -2 + 3 1 आ जाएगा। x को 0 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, x को 1 रखूंगा तो 5 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास पॉइंट आया -2, -1, यहां से पॉइंट आया -1, -1, यहां से पॉइंट आया 0,3 और यहां से पॉइंट आया 1,5। तो हम पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। -2, -1 यहां पर कहीं है, फिर -1, -1 पर 1 यहां पर कहीं है, फिर 0,3 0 पर 3, फिर 1,5 1 पर 5, ये 1 ये 5, सबको मिला देंगे तो मिल जाएगी लाइन। ठीक ठीक बन गई मेरे ख्याल से। हाँ थोड़ी टेढ़ी है पर ठीक है, बहुत एक्यूरेट तो बनती नहीं अपनी। ये आ गया लाइन। ये कौन सी लाइन है? इस लाइन की इक्वेशन क्या है? y = 2x + 3 इस लाइन की इक्वेशन, ये कहलाती है इस लाइन की इक्वेशन। x एक्सिस पर सभी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। सभी पॉइंट का 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5, x एक्सिस पर ऑल हैव y कोऑर्डिनेट = 0 और y एक्सिस पर
ऑल हैव एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू जी। ग्राफ बनाने के लिए हम यही तरीका लगाएंगे, पहले चार्ट बनाएंगे, चार्ट से बिंदियां मिलेंगी, बिंदियों को प्लॉट करेंगे, बिंदियां जोड़ेंगे, बन गया ग्राफ। लीनियर का ग्राफ हमेशा लाइन ही आता है, क्योंकि उसका ग्राफ लाइन आता है इसीलिए लाइन से शब्द आया लीनियर। ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि y किसके बराबर है भाई, px के बराबर है। तो y एक्सिस पर आपने क्या प्लॉट किया है, y एक्सिस पर px प्लॉट किया है, p1 p2 p3 p4 एंड सो ऑन प्लॉट किया है। ये x एक्सिस पर सभी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 हो और y एक्सिस पर सभी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 हो। ग्राफ समझ में है। यहां पर थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग में समझाना चाहूंगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, सोचो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, x की वो वैल्यू जिसको रखने पर px 0 हो जाए, px 0 हो जाए यानी y 0 हो जाए, यानी y क्या हो जाए 0। वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू 0। x की वो वैल्यू, y कहां 0 जाता है, x एक्सिस पर, y कहां 0 जाता है, x एक्सिस पर। यानी इस लाइन ने ये जो पॉइंट है, ये मैं निकाल तो नहीं रहा, लेकिन ये जो भी पॉइंट है इस पॉइंट के लिए y 0 हो रहा है। यानी यह जो पॉइंट है यही पॉइंट है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम निकाल भी सकते हैं ये वाली क्वांटिटी कब 0 जाएगी, जब 2x माइनस 3 हो जाएगा -3/2, तो ये पॉइंट निकल के आएगा -3/2। यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का एक और मतलब है, कॉमन सेंस लगाओ, y 0 कहां होता है, x एक्सिस पर होता है। यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो पॉइंट होंगे जहां कर्व, जहां ग्राफ x एक्सिस को काटेगा, क्योंकि जहां पर भी वो x एक्सिस को काटेगा वहां y 0 होगा, उस x पर y 0 होगा, और यही तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है। फिर सुन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसी x की वैल्यू जिस पर y 0 हो जाए। भैया y कभी भी 0 जाएगा तो पॉइंट किस पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा, क्योंकि x एक्सिस ही ऐसी जगह होती है जहां पर y कितना होता है 0। यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होगा ज्योमेट्रिकली वो पॉइंट जहां पर ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। यहां लिख देते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स x axis. Zero of polynomial is the point where the graph cuts x axis. जहां ग्राफ x axis को कट करता है। क्या ये बात समझ में आई? एक बार फिर मैं अपनी तरफ दोहरा देता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई, लेकिन फिर भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की वो वैल्यू जिसको रखने पर ये पूरी चीज 0 चली जाए। ये पूरी चीज किसके बराबर है भाई, y के बराबर है यार। ये पूरी चीज 0 होगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी x की वो वैल्यू जिसको रखने पर y 0 हो जाए। y कहां पर 0 होता है, x एक्सिस पर 0 होता है। जब आप पूरा ग्राफ खींचेंगे, मैं बोलूं यार ग्राफ में कौन से पॉइंट के लिए y 0 है, तो y 0 केवल कहां होता है, x एक्सिस पर होता है, केवल x एक्सिस पर y 0 होता है। यानी ग्राफ जहां पर x एक्सिस को काटेगा वही वो पॉइंट होगा जहां y 0 होगा, यानी वही वो पॉइंट होगा जो कि इस पॉलिनोमियल का 0। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स x एक्सिस। क्या ग्राफ की बात समझ में आई सबको? आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो। तो अपन लोगों ने ग्राफ एक्सप्लोर कर लिया और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जान लिया। इससे पहले आगे बढ़े, एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है कोई भी अगर हमारे पास px है, तो मैंने आपको समझा दिया है कि px का मतलब पॉलिनोमियल डिपेंडेंट अपॉन वेरिएबल x, इसको लिखा जाता है px, पॉलिनोमियल डिपेंडेंट अपॉन वेरिएबल x, ये लिखा जाएगा px। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल वेरिएबल x पर डिपेंडेंट है, उसके जीरो का मतलब होगा x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल मान लो x की वैल्यू अल्फा रखते हैं
और पी ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोलेंगे अल्फा इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल यस। जो अल्फा है वही 0 है पॉलिनोमियल पे। देखो मैथ्स के अंदर सारे नाम इतने बढ़िया रखे गए कि मैं क्या बताऊं। 0 ऑफ पॉलिनोमियल यानी एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे। तो एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे वो कहलाती है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मैथमेटिक्स में इक्का दुक्का नाम छोड़ दिए जाए, एक दो कुछ अजीब से नाम है उनको छोड़ दिए जाए तो मैक्सिमम नाम ऐसे हैं कि आप एग्जैक्टली उन नाम को सुनकर ही काफी कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हो और 90% केस में आपका अंदाजा सही भी बैठेगा। 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर ये 0 हो जाए। अच्छा ये तो हम समझ गए भाई अच्छे से। दूसरा अपन ने ग्राफ से 0 ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशन देखा। ग्राफिकली अगर अपन पॉलिनोमियल को निकले y कह दे, कोई पॉलिनोमियल है फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 3x + 2 पॉलिनोमियल, तो y = 3x + 2 का हम लोगों ने ग्राफ बनाया और ग्राफ बना के ये पाया कि ग्राफ जहां जहां x एक्सिस को काटता है वही होते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों भैया वही क्यों होंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल? समझो समझो। अब x की वो वैल्यू जहां y 0 हो जाए तो कोई कोऑर्डिनेट अगर x, y है जिसमें अगर y को आप 0 कर दें तो x, 0। अब वो सारे पॉइंट जहां y कोऑर्डिनेट 0 है ये सारे पॉइंट कहां लाई करेंगे? x एक्सिस के ऊपर ही लाई करेंगे। छोटी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है वो सारे कहां लाई करेंगे? x एक्सिस पर ही लाई करेंगे। तो यानी 0 ऑफ पॉलिनोमियल पर ज्योमेट्रिकली एक मीनिंग निकला और एल्जेब्रिकली एक मीनिंग निकला। दोनों मीनिंग यहां दिमाग में फिट करने हैं। एल्जेब्रिक मीनिंग क्या है? x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। और ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है कि जहां पर इसका ग्राफ x एक्सिस को काटे वो पॉइंट होगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि उस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0। अच्छा इससे हम एक बात और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यानी अगर ग्राफ केवल x एक्सिस को एक जगह काटता है तो यानी एक ही 0 है पॉलिनोमियल का। लेकिन अगर ऐसा कोई ग्राफ है जो एक से ज्यादा जगह काट दे, अब कंसीडर करते हैं एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं y = x² - 3x। कंसीडर करो इसका ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाने का वही तरीका लगाना है, बिंदी मिलाओ चित्र बनाओ। बिंदियां कैसे मिलेगी? चार्ट से। हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं। यहां पर चार्ट यहां पर चार्ट है, यहां पर x है और यहां पर हमारा y है। y मतलब भैया किसके बराबर? x² - 3x - 4 के। अब हम ग्राफ पेपर बना लेते हैं, यहीं पर हमारा ग्राफ पेपर बन जाएगा। ग्राफ पेपर पर ये 0 आ गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2, ये -3, -4, -5, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया -1, -2, -3, -4, ये ग्राफ पेपर बना लिया। देखो ग्राफ पेपर बहुत लंबा चौड़ा तो बना नहीं सकते, कॉपी छोटी सी है, तो आमतौर पर 0 के आसपास का ग्राफ पेपर बना लेते हैं। अच्छा अब x की अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती जाएंगी, जिससे हमको अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। इन कोऑर्डिनेट को हम बिंदियों की तरह प्लॉट करेंगे, फिर इन सारी बिंदियों को मिला देंगे और ग्राफ बन जाएगा। मेथड सेट है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो x की वैल्यू मान लो -2 ले लेते हो तो ये 4 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। 6 4 10, 10 में से 4 गए वैल्यू 6 आ गई। x की वैल्यू -1 ले लेते हो तो ये 3 4 और इसकी वैल्यू 0 ही आ गई। 0 ले लेते हो तो -4 आ गई। अगर 1 ले लेते हो तो 1 - 3 -2 -4 -6 आ गई। 2 ले लेते हो तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट गया -6 आ गई। अगर 3 ले लेते हो 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 और तो कट गया -4 आ गई। भाई इतने काफी है, काफी सारे पॉइंट आ गए। यहां से हमको पॉइंट मिल गया -2, 6, यहां से हमको पॉइंट मिल गया -1, 0, यहां से हमको पॉइंट मिल गया 0, -4, यहां से हमको पॉइंट मिल गया 1, 2, -3, बहुत सही। और सारे पॉइंट मार्क करें। -2, 6, तो -2 पर वैल्यू कुछ 6 आ रही है, फिर -1 पर 0, -1 पर वैल्यू 0 आ रही है,
पर -4, तो 0 पर वैल्यू -4 आ रही है। अच्छा देख, -2 पर वैल्यू 6 आ रही है, गलत जगह प्लॉट में, -2 पर वैल्यू 6 आ रही है ना। -1 पर 0, 0 पर -4, 1 पर वैल्यू -6, 2 पर वैल्यू -6, अच्छा 3 पर वैल्यू -4 है ना। ये ग्राफ बन गया। ऐसे ही एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, 4 का 3, 4 पर वैल्यू 0 आ गई। अच्छा चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इससे पहले मैं ग्राफ बनाऊं, आपको छोटी जानकारी देता हूं। वो छोटी जानकारी ये है कि जब भी कभी भी ऐसा कुछ भी आएगा, कैसा आएगा, ax² प्लस bx प्लस c। अब मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं वह जानकारी बोर्ड में बहुत रेलेवेंट नहीं है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में है तो मैं आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जब भी ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो इसका ग्राफ हमेशा बनेगा पैराबोला, इज पैराबोला। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो ग्राफ हमेशा पैराबोला बनेगा। अब मतलब देखो, नाम रखने की बात है, मेरा नाम अरविंद या अरविंद मेरा नाम, सुनो ध्यान, इसके ग्राफ जो बनता है उसको पैराबोला कहते हैं। यूं कह लीजिए इसके ग्राफ को पैराबोला कहते हैं। अब ये पैराबोला जो होगा, या तो पैराबोला ऐसा बनेगा या पैराबोला ऐसा बनेगा, ऐसे यूं पैराबोला यूं ऊपर, और ये पैराबोला ऐसे। अब ये पैराबोला ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा, ये किस बात पर निर्भर करेगा, x² के कोफिशिएंट पर। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, और अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मुंह नीचे खुलेगा और ग्राफ ऐसा बनेगा। देखो ये बात अपने को पता होनी चाहिए, नॉलेज की बात है, और जब आप 11th 12th में आएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो आपको ऐसी बहुत सारी नॉलेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी अपन छोटे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो इसलिए ध्यान दें। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है भाई। क्या बनता है, पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। इसका मुंह या तो ऐसे ऊपर की ओर खुलेगा या मुंह ऐसे नीचे की ओर खुलेगा, और कुछ पैराबोला नहीं बनेगा। अब ये मुंह ऊपर की ओर खुलेगा कि नीचे की ओर खुलेगा, कैसे पता लग गया, x² का कोफिशिएंट देख के। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, और अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मुंह नीचे की ओर खुलेगा। अब यहां पर जैसे ही मैंने इसको देखा तो इस नॉलेज के तहत खट से समझ गया कि ग्राफ बनेगा पैराबोला, और पैराबोला का मुंह खुलेगा ऊपर। तो इन सारे बिंदुओं को अगर मिला दूं, और वो देखिए बन भी रहा है, इन सारी बिंदुओं को बेहतरीन तरीके से अगर मिला दिया जाए, बहुत सही, बन गया पैराबोला। अब क्लियरली ये पैराबोला इस समय बहुत एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि 10th बोर्ड में है नहीं, लेकिन काम की बात कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटता है, 2 जगह काटता है। तो भैया कितने जीरोस, 2 जीरोस, कितने जीरोस, 2 जीरोस। यहां पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा, nth डिग्री इक्वेशन, जैसे लीनियर इक्वेशन है तो 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2nd डिग्री, क्यूबिक इक्वेशन है 3rd डिग्री। nth डिग्री इक्वेशन के मैक्सिमम n रूट्स आएंगे। nth डिग्री इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट, n रूट। कोई भी nth डिग्री इक्वेशन होगी, मैक्सिमम n रूट। कहने का मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रूट, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। कॉपी करो।